आरजेडी के भाई वीरेंद्र भर पेट हुक भग गरियवल है तौना घड़ी लोग के कोनो खोज खबर ना रहे। लेकिन पार्टी के बेहतर स्वास्थ्य खातिर, पार्टी के खाद पानी देवे खातिर, जैसे पहले रुआ याद हुई गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, गोपाल नारायण सिंह वगैरह वगैरह, सच्चिदानंद राय, लोग जैसे बयान देते रहे वो तरीका से अभी आगे निकल करके बयान देते रहे और नया पीढ़ी शुरू हो गई। लालू प्रसाद के जगह में रथ रोके वाला नीतीश कुमार आगे वही हैं या फिर कोई और कमान के अपना हाथ में ली ही, ये बात अभी फाइनल होना बाकी बा। लेकिन इतना तय बा कि जौना तरीका से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, जीतन राम मांझी सुर बदल गई बा, स्वर बदल गई बा। तेज प्रताप यादव अचानक से अपन सुर स्वर बदल दिले बाड़े। तेजस्वी यादव के अचानक शादी हो जाना और ओकरा के होखे के पीछे ज्योतिषीय कारण बताना, एकरा अलावे हरिभूषण ठाकुर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लगातार नीतीश कुमार के उस्काना, ये सब बात इशारा कर रहा बा कि आवे वाला बिहार के राजनीति में भूचाल, ओकरा में मथुरा जाए के भी हमरा मौका मिलल और वो जगह के भी हम देखनी जहाँ कृष्ण के जन्म भई रहे और ओकरा में 3 गो लोग के तस्वीर भी उजाला है जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के फाउंडर लोग रहे। वो तस्वीर के एक किनारे लगा के रखल बा और साथ साथ ओजा मंदिर के बगल में मस्जिद भी देखे के मिलल। पुलिस के भारी सुरक्षा व्यवस्था बा और सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ तक ले कि रउआ बेल्ट तकले पहन के ना जा सकी। तो लोग के आश्चर्य भई रहे कि कहां से खोज के भारतीय जनता पार्टी ले आई और एक आम कार्यकर्ता के ले आके बैठा दिलस। आरएसएस से उनका बड़ा पुराना नाता रहे और खास करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा आरएसएस बेस्ड हो और नीतीश कुमार जातीय जनगणना करावे खातिर प्रयासरत बाड़े, ओकर खातिर प्रधानमंत्री से मिल रहन जौना के कहीं ना कहीं खारिज कर दिल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार। भुला जाए के तहार आदत सभे जान गइल बा, भुला जाए के तहार आदत सभे जान गइल बा, चुपचाप रहला के मरम सभे पहचान गइल बा, चुपचाप रहला के मरम सभे पहचान गइल बा। पहलहू तू नियासरा कइले बाड़ याद बा, पहलहू तू नियासरा कइले बाड़ याद बा, कबो डुबा देबई किस्ती, कबो डुबा देबई किस्ती सभे मान गइल बा। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन वर्गों के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। बड़ी लंबा समय के बाद भारतीय जनता पार्टी खाली फिर से अपना रंग में आवे के तैयारी में शुरू हो गई बा। एक शुरुआत अब बिहार से हुई और बिहार से लगभग एक शुरुआत हो चुकल बा। एकरा अलावे भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव बा तहां तहां अपना पुरनका रंग रोगन के साथ आकर के और आपन जौन वोट बा ओकरा के बटोरे के कोशिश कर रहा बा। एकरा में के पीछे छूट जाई, के संगत छूट जाई, केकरा खराब लगी, यह बात से भारतीय जनता पार्टी के कोनो अंतर पड़े के नहीं है। अभी दौर 90 और 2000 के दशक वाला नहीं है, 21वीं सदी वाला शुरुआत हो गई बा और अब भारतीय जनता पार्टी के बात के एहसास हो गई बा कि कहीं ना कहीं जब तक ले वो अपना धारा पर ना चली, फिर अपना पुरनका लॉ में ना लौटी तो ओकर वोट बैंक धीरे धीरे खिसकत चल जाई। हाल फिलहाल में रुआ देख लो कब की जौन कुछ राज्य में जौन उपचुनाव भइल हा, वो उपचुनाव के बात कर ली या फिर हिंदुत्व के एजेंडा पर और जे कुछ भी पश्चिम बंगाल में भइल उस मुद्दा पर अतना सीट ले आना भारतीय जनता पार्टी अपन उपलब्धि मानता। एकरा मतलब बा सीधा तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी जौना एजेंडा के लेकर के आगे चलत रहे उनमें से बहुत सारा एजेंडा पूरा हो गई बा और अब भारतीय जनता पार्टी के लगे एजेंडा के कमी पड़ गई बा। खास करके अगर कहल जाओ तो कुछ ऐसा नेता हार्डकोर रहे हा जौन की लगातार हिंदुत्व, राम मंदिर, धारा 370 वगैरह वगैरह के चर्चा करके अपन राजनीति और पार्टी के जीवन दान कहल जाला ग्लूकोज देते रहे हा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता में अइला के बाद से सत्ता बचावे के मुहिम के चलते ओकर मुद्दा ओकर हाथ से निकलता, ऐसे नया नया मुद्दा के इजाद कइल जा रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इस देश के बागडोर बा। अगर केहू नहीं साथ दी तो भारतीय जनता पार्टी 2024 तक पूरी तरह से मजबूती के साथ अपन खूंटा गाड़ के और इस देश में अपना हिसाब से सरकार चलाई।
आपन एजेंडा हुई और आपन व्यवहार हुई। जब भारतीय जनता पार्टी के मन कैलस तो किसान में आंदोलन के वापस ले लस, और जब मन कैलस तो अपन जौन बिल रहे किसान आंदोलन के ओकरा के लगौलस और वापस ले लस। केहू कतनो चिचियात रह गई, कोई अंतर ना पड़ल। जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खास करके जौन थिंक टैंक लोग बा वो लोग के बुझाइल तो वापस लिहल गई। प्रधानमंत्री बाहर अइले। अब एकरा में जीत के कर हार के करू अलग बात बा, उ चर्चा का विषय हो सकेला, लेकिन नया नया कुछ बात बिहार से शुरू हो गई बा। और ये बात बिहार में आवे से पहले देश के अलग अलग हिस्सा में शुरू हो गई रहा। रुआ याद हुई कि मनोहर लाल खट्टर जना घड़ी पहला आली मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हरियाणा के बैठा रहन, तो लोग के आश्चर्य भई रहे कि कहां से खोज के भारतीय जनता पार्टी ले आई और एक आम कार्यकर्ता के ले आके बैठा दिलस। आरएसएस से उनका बड़ा पुराना नाता रहे और खास करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा आरएसएस बेस्ड होला। मोहन भागवत के रुआ समझ ली कि वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान हवे, संविधान के किताब हवे, और उनका के पढ़े के उनकर आदेश के भारतीय जनता पार्टी कबू नजरअंदाज ना कर सकेले। 2015 के चुनाव में रुआ याद हुई कि लालू प्रसाद वही मोहन भागवत के जौन बात रहे उनकर कहल बयान रहे, वो बयान के ध के भारतीय जनता पार्टी और बिहार के जनता के अपना पक्ष में करके भारतीय जनता पार्टी के खदेरे खातिर पूरा व्यवस्था कर दिले। वो घड़ी नीतीश कुमार उनका साथे रहा। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार खातिर भारतीय जनता पार्टी हर वो रास्ता जौन रास्ता से नीतीश कुमार आगे बढ़े के कोशिश करता वो रास्ता पर रोड़ा बिछावे के शुरुआत कर दिले बा। अब नीतीश कुमार ए रोड़ा के पार करी हैं या फिर रास्ता बदल ली हैं, ये सवाल सबसे बड़ा हो गई बा। और यही चलते आज रुआ लोग से यह बात के खूटा ठोक में कहे खातिर हम आइल बनी, जौन विषय बा लगातार पिछला 12-13 घंटा से बिहार के राजनीति में और खास करके जदयू के लोग खातिर चिंता के कारण बन गई बा। और नीतीश कुमार के चुप्पी बहुत कुछ कहे लागल बा। भाजपा के गेम नीतीश के समझ में आ गई बा, बुझा गई बा। और ऐसा स्थिति में जब नीतीश कुमार के भाजपा के गेम समझ में आ जाई तो उनका लगे भाजपा के छोड़ला के अलावा विकल्प रह ना जाई। और जब ऐसा स्थिति पैदा हुई तो निश्चित रूप से चाबी जौन बा सत्ता के वो लालू प्रसाद लगे बा। अब के वाली गेम पलट के हुई, कारण कि तब जब 2014 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद 2013 से कहल ही 2013 में जब छोड़ले रहन तो सीधा तौर पे नीतीश कुमार के सत्ता में बनावे खातिर उनका के मुख्यमंत्री बनल रहे खातिर और भारतीय जनता पार्टी के विरोध करे खातिर उनका के सपोर्ट मिला रहे लालू प्रसाद। कांग्रेस साथ में आई रहे और फिर से वो स्थिति बने बने के जगह पर आ गई बा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बोले वो बात अब बिहार में आ गई बा और बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ गई बा। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से ये बात रुआ सुने के मिलल हुई, कारण कि रुआ पता बा कि राम मंदिर अयोध्या वाला मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई बा, सोल्व हो चुकल बा। ओकरा पर पूजा पाठ और मंदिर के तैयारी शुरू हो गई बा। लेकिन एकरा अलावे भी अभी कई गो ऐसा मुद्दा बा जौन वक्त वक्त के हिसाब से जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ी तो मुद्दा सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी के खाद पानी देवे के काम करी। मथुरा के मुद्दा हाल फिलहाल में फिर से बड़ी तेजी से उठ रहा बा। रुआ के मथुरा से जुड़ल कुछ हम स्मरण याद दिला दी कि मथुरा कृष्ण के जन्मस्थली है और जहां उनकर जन्म भई रहे वो जगह पर जाए के सौभाग्य हमरो मिलल। हाल फिलहाल में जब हम 1.5 महीना 2 महीना के प्रवास में रहनी हाँ, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इस सब जगह के दौरा करके हम अनी हाँ, ओकरा में मथुरा जाए के भी हमरा मौका मिलल और वो जगह के भी हम देखनी जहाँ कृष्ण के जन्म भई रहे और ओकरा में 3 गो लोग के तस्वीर भी उजारा है जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के फाउंडर लोग रहे। वो तस्वीर के एक किनारे लगा के रखल बा और साथ साथ ओजा मंदिर के बगल में मस्जिद भी देखे के मिलल। पुलिस के भारी सुरक्षा व्यवस्था बा और सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ तक ले कि रउआ बेल्ट तकले पहन के ना जा सकीले, कैमरा और बाकी के चीज तो भुला जाई। रुआ कैमरा उरा ले जाए के कोनो गुंजाइशे नहीं है। एकरा साथ साथ रुआ थैला, पर्स, बाकी सब चीज भी ओजा जमा कर देवे के पड़ी। ओकरा बाद रुआ मंदिर में प्रवेश नहीं और पुलिस के भारी बंदोबस्त बा। यानी कि यह बात के अंदेशा बा
कि कभी भी हो जा अयोध्या के तरफ माहौल बिगड़ सकेला, कोनो लाल कृष्ण आडवाणी बाहर आ सकेले और आ करके अयोध्या के जगह पर मथुरा के यात्रा शुरू कर सकेले। ये बात के लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी मथुरा के जल्दी फैसला हुई। भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता के तरफ से बयान निकले लागल बा। उत्तर प्रदेश के चुनाव बार हुआ जानता नहीं, लेकिन सबसे गंभीर बात बा कि एक तरफ जहां एनडीए के भीतर विद्रोह के स्थिति बा, मुकेश सहनी के बयान रुआ सुनले हो खब, जीतन राम मांझी के रुआ बयान सुनले हो खब, और नीतीश कुमार पूरे मुद्दे पर चुप बाड़े, तब जबकि इस बात के घोषणा पहले और इस बात के सुगबुगाहट करा के कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार में से एक बाड़े और एक का बाड़े माने एकमात्र बाड़े। ये बात के लेकर के खूब हंगामा भई 6 महीना पहले। एक बात के लेकर के जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहले, मामला पूरा औंजा गई। उपेंद्र कुशवाहा के भी बात ही पता बा कि नीतीश कुमार इस सीट खाली करी हैं तब वहीं केहू के या जगह मिली। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं सूर्य नर मुनि सब की हरितीय स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति, ये तो पहले से रुआ लोग से कहता नहीं, रुआ लोग जानतो बनी है बात के। अब यह पूरे मुद्दा पर बिहार में हरिभूषण ठाकुर बचौल, इनका के रुआ नाम खूब सुन ले हो कब, बचौल के नाम से भी जानल जाले और हरिभूषण ठाकुर तो इनका नाम है। यह अक्सर ये अपना बयान से सुर्खी में रहे थे, लेकिन वो घड़ी लौकले ना जब इनका साथी विधायक के सरावगी के आरजेडी के भाई वीरेंद्र भर पेट हुक भर गरियावल है, तौना घड़ी ये लोग के कोनो खोज खबर ना रहे। लेकिन पार्टी के बेहतर स्वास्थ्य खातिर, पार्टी के खाद पानी देवे खातिर, जैसे पहले रुआ याद हुई गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, गोपाल नारायण सिंह वगैरह वगैरह, सच्चिदानंद राय, लोग जैसे बयान देते रहे वो तरीका से अभी आगे निकल करके बयान देते रहे और नया पीढ़ी शुरू हो गई बा। हरिभूषण ठाकुर बचौल यह बात के लेकर के नीतीश कुमार से आग्रह कैले बाड़े कि अब बीच सड़क पर जौन शुक्रवार के शुक्रवार अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज नमाज पढ़े खातिर सौंसे रोड छेक लेला, वो लोग के रोक लगावल जाओ। एक पहले रुआ पता होई कि मस्जिद पर ऊपर में जौन चोंगा लगा रहेला अजान करे खातिर, ओकरो के लेकर के कई गो बात भई रहे, ओकरो के लेकर के बहुत सारा बात सामने आई रहे। अब इस सब बात के लेकर के रुआ हाल फिलहाल में याद हुई कि 2014 के चुनाव के बाद 2015 में जब विधानसभा के चुनाव होते रहे तो बिहार में भी रुआ याद हुई कि भोजपुर जिला के शाहपुर थाना के अंतर्गत खूब जम करके मंदिर पर से माइक उतारे खातिर हंगामा भई रहे और गिरिराज सिंह, प्रेम कुमार जा करके वजह से माइक लगवले रहन और पीठ थपथपौले रहे लोग कि माइक हम लगवा देनी। इस सारा बात के लेकर के अब मथुरा वाला मामला धीरे धीरे जहां सुर्खी बटोरे लागल बा, जहां भारतीय जनता पार्टी ओकरा के लेके मुखर हो गई बा, ओइजे अब नीतीश कुमार खातिर जौन बचौल के बयान आइल बा वो टेंशन देवे वाला बा। कारण कि अगर यह बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रहा बा, और ये सिर्फ एगो बात नहीं खे, एकरा अलावे रुआ लगातार सुनले होखब कि कई गो नेता नीतीश कुमार के कटघरा में खड़ा कैले बाड़े और एक ही मुद्दा नहीं खे। अब जबकि मथुरा के मुद्दा सामने आई तो नीतीश कुमार खातिर मुश्किल हुई, कारण कि वजह से मस्जिद हटावे के बात हुई और मस्जिद हटावे के बात हुई तो निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान के सामने आवे के पड़ी और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में निश्चित रूप से अपनाई और अपनाई तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ना सकेले। स्वतंत्र चुनाव लड़ी हैं तो उसे फायदा उनका नहीं नजर आवत और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय पार्टी बने के पहले यानी 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने से पहले उनका उत्तर प्रदेश में अपन जम करके लड़ाई लड़े के पड़ी और सीट मिलो चाहे मत मिलो वोट प्रतिशत बढ़ावे के पड़ी, एकरा खातिर समझौता भी करे के पड़ी और उनका खुल करके चुनावी मैदान में उतरे के भी पड़ी। जन झारखंड में भइल तौना से नीतीश कुमार के बड़ी किरकिरी भइल कि उम्मीदवार तो उतार दिले लेकिन ना गईला के चलते नीतीश कुमार के खूब किरकिरी भई रहे। इस सारा बात के लेकर के अब वर्तमान परिस्थिति में कई गो ऐसा मुद्दा बा जौना से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कहल बात के एक और कैले जाता और आपन बात वजह लागू कैले जाता है। जनसंख्या के हाल फिलहाल में आंकड़ा आइल है बिहार से जुड़ल, जौना में प्रजनन दर बिहार में काफी कम भइल बा।
अब 3% के आसपास आके उतर गई बा। एकरा मतलब बा कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर उनका राज्य में कंट्रोल बा और जन जागरण अभियान के तहत ये सब कुछ हो रहा बा, जना के लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनावे के और नया सिरे से ओकरा के लागू करे के प्रयास कर रहा बा। और नीतीश कुमार जातीय जनगणना करावे खातिर प्रयासरत बाड़े, ओकरा खातिर प्रधानमंत्री से मिल रहन, जना के कहीं ना कहीं खारिज कर दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार। यानी कि नीतीश कुमार के हमेशा बैकफुट पर ले जाए खातिर 2020 से पूरी तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रहा बा और नीतीश कुमार ये बात के समझ गई बा। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के लगे विकल्प जौन बात रुआ सामने बा, ये खाली फिर से अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के बाहर आवे के तैयारी कर देता रहे तो बिना शर्त लालू प्रसाद उनका के समर्थन कर सकेले और समर्थन के बदले में एक खाली फिर से दोनों भाई गोतिहारों निभा सकेले, जना के चर्चा रुआ से बार बार हम करते हैं। लालू प्रसाद खरमास के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल के लगातार चर्चा कर रहा बा। लगातार चर्चा हो रहा बा कि लालू प्रसाद पूरी तरह से जैसे ही ठंडा खत्म हुई और सकरात आई दही चूड़ा के संगे संगे दही चूड़ा के अब कहली भोज फेरे खाली लालू प्रसाद और नीतीश कुमार संगे कर सकेले। ये भोज में बहुत लोग के निमंत्रण मिली और निमंत्रण के बाद से एगो नया धारा के राजनीति और रणनीति के तैयारी शुरू हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर अपन ताकत दिखाई, हुब दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के रोके के कोशिश करी। लालू प्रसाद के जगह में रथ रोके वाला नीतीश कुमार आगे वही हैं या फिर कोई और कमान के अपना हाथ में ली ही, ये बात अभी फाइनल होना बाकी बा। लेकिन इतना तय बा कि जना तरीका से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जीतन राम मांझी सुर बदल गई बा, स्वर बदल गई बा। तेज प्रताप यादव अचानक से अपन सुर स्वर बदल दिले बाड़े। तेजस्वी यादव के अचानक शादी हो जाना और ओकरा के होखे के पीछे ज्योतिषीय कारण बताना, एकरा अलावे हरिभूषण ठाकुर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लगातार नीतीश कुमार के उस्काना, ये सब बात इशारा कर रहा बा कि आवे वाला बिहार के राजनीति में भूचाल निश्चित रूप से आई। कारण कि रुआ जानता नहीं कि समुद्र जब शांत होला तो बड़ा ज्वार भाटा उठेला। बिहार और बिहार से यह देश के राजनीति में आगे बढ़े के जो जातीय जनगणना के शुरुआत भई रहे ओकर रूप अब बदल गई बा। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार रिजिड बाड़न कि केंद्र करावे चाहे मत करावे वो खुद कर रही हैं और साथ साथ अभी मथुरा वाला मामला जो बा और नमाज सड़क पर ना पढ़े वाला मामला बा, ये मामला नीतीश कुमार के तरफ धीरा के अंगुरी दिखा करके कहना नीतीश कुमार के ये सब बर्दाश्त नहीं है और एकर फैसला अब नीतीश कुमार जरूरे करी हैं। और जैसे ही फैसला हुई तो ये रुआ मान के चली कि दोनों भाई, अब तो तीनों भाई कहल ही, तीनों भाई एक पटरी पर आ करके खड़ा हुई हैं और एक रेल से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक के सफर करी हैं, तो कोनो अतिशयोक्ति ना हुई। आज के कुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेता नहीं, यह उम्मीद के साथ कि जब सोमवार के रुआ लोग से भेंट हुई हमारा रुआ लोग के, तब रुआ लोग बहुत सवाल हुई और सवाल के जवाब देवे खातिर हम मौजूद होखब और संगे संगे कमेंट बॉक्स में रुआ लोग कमेंट जरूर करब। और खास करके रुआ भोजपुरिया बानी तो रुआ अब ए पगड़ी के लाज रखे के पड़ी, हमारे पगड़ी के ना अपनों पगड़ी के। कारण कि अभी आन बान शान के बात हो गई बा कि एकमात्र भोजपुरी के रुआ लोग के सामने वाहिद चैनल बा और खास करके हम बधाई देव भोजपुरिया समाज के वो लड़ाका लोग के कि जौन भोजपुरी के 8वीं अनुसूची खातिर लड़ाई लड़ता रहे। और एकरा शुरुआत के पहला अंश रुआ सामने मिलल बा कि उत्तर प्रदेश दूरदर्शन से अनुराग ठाकुर जौन की मिनिस्टर बाड़े केंद्र में, वो यह बात के घोषणा कैले है, भोजपुरी में बोले के कोशिश कैले है और भोजपुरी में बोल करके भोजपुरी में खबर 1 घंटा दिन में और 1 घंटा साझी का हुई, यह बात के घोषणा कैले है। ये स्वागत योग्य कदम बा। एक संगे संगे उम्मीद तो यह करता नहीं कि रुआ लोग आई और अपना भोजपुरी खातिर जितना लड़ाई लड़ सकिले लड़ी और लड़ करके चैनल खुटा ठोक पर अपन बात रखी। सब है भोजपुरी के 8वीं अनुसूची दिवावे खातिर हर वो चीज करे खातिर हम तैयार बनी। दधीची के तरह हड्डी गलावता नहीं हम लगातार
अब देखे के बाद कि एकरा से कौन अस्त्र शस्त्र बनता जौन वेध करके और भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में पहुंचावता। गोड़ लागत।